द फैमिली मैन। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की सच्चाई है जो हर दिन ड्यूटी और इमोशंस के बीच फंसकर खुद को संभालते भी हैं और टूटते भी हैं। ये कहानी है श्रीकांत तिवारी की, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसकी उस हल्की सी मुस्कान के पीछे एक पूरी सीक्रेट दुनिया छुपी हुई है। क्योंकि वो सिर्फ एक फैमिली मैन नहीं, बल्कि टीएसके का एक ऐसा ऑफिसर है जो हर रोज देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी सीरीज के पीछे की वो बातें, जहां हम देखेंगे इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सुनकर आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। फैमिली मैन सीजन 2 में समांथा का राजी ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी क्यूट, सॉफ्ट और बबली इमेज छोड़कर ऐसा रोल किया जो उनके पूरे सिनेमैटिक करियर से बिल्कुल ऑपोजिट था। स्क्रीन पर उन्होंने एक रफ, रूथलेस और सुपर इंटेंस कैरेक्टर लाकर सबको शॉक कर दिया। राजी एक श्रीलंकन तमिल रिबल होती है और उसका कैरेक्टर इतना डेंजरस दिखाया गया है कि पूरी सीरीज में उसका चेहरा एक पल के लिए भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखता। ऐसा रोल निभाना समांथा के लिए भी एक टफेस्ट चैलेंज था। राजी के किरदार में खुद को पूरी तरह ढालने के लिए समांथा ने करीब 3 महीने की हार्ड ट्रेनिंग ली थी। इसमें मार्शल आर्ट्स भी शामिल था। इतना ही नहीं, उन्हें कॉम्बैट ड्रिल्स जैसी हैवी ट्रेनिंग भी दी गई थी। कॉम्बैट ड्रिल्स मतलब वो ट्रेनिंग जो सोल्जर्स को बैटल से पहले दी जाती है, और अपनी फिटनेस इंप्रूव करने के लिए फिजिकल कंडीशनिंग भी उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई थी। सीरीज की शुरुआत में राजी को कॉटन फैक्ट्री में काम करते हुए दिखाया गया है, और उस छोटे से सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए सामंथा ने एक्चुअली एक रियल कॉटन फैक्ट्री में जाकर काम करना तक सीख लिया था। अब जब राजी के घर के पास श्रीकांत और उसकी टीम उसे अरेस्ट करने आती है, उससे पहले एक धमाकेदार फाइट सीक्वेंस होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मोमेंट को कैमरा में कैसे कैप्चर किया गया था। इस सीन से पहले समांथा ने उस सीक्वेंस की मल्टीपल रिहर्सल्स की थी, और इनके बिहाइंड द सीन्स शॉट्स आप यहीं स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हीं इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस के बाद वो एक्शन सीन इतना परफेक्ट परफॉर्म कर पाई। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, राजी की स्किन स्क्रीन पर थोड़ी डल और टैंड दिखती है, जो समांथा के रियल लाइफ लुक से काफी अलग है। लेकिन ये कोई मेकअप ग्लिच नहीं था। डायरेक्टर के हिसाब से ये राजी की कहानी का हिस्सा था। वो उसे बैड नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि ये दिखाना चाहते थे कि ये लड़की अपनी लाइफ, अपने पेन और अपने मिशन में इतनी डूबी हुई है कि खुद पर ध्यान देने का उसके पास वक्त ही नहीं है। उसके लिए ब्यूटी कभी प्रायोरिटी रही ही नहीं। और हाँ, ये लुक मेकअप आर्टिस्ट्स का भी कमाल था। स्क्रीन पर चाहे सामंथा कितनी भी सीरियस और डेंजरस लगी हो, लेकिन कैमरा बंद होते ही उनकी मस्ती फुल ऑन हो जाती थी। इस क्लिप में आप उनकी वही फन साइड देख सकते हैं। इसे देखकर साफ लग रहा है कि टीम के साथ काम करके समांथा जेन्युइनली काफी खुश थीं। अगर आपने सीरीज का सीजन 2 देखा है तो आपको याद होगा जेके के घर के पास वाला फाइट सीन, जहां श्रीकांत और उसकी टीम को राजी को 2 बार पकड़ना पड़ता है। पहली बार जब टीम उसे पकड़ती है तब राजी बड़ी चालाकी से जेके के फेस पर पत्थर मार देती है, और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर वो वाहन से निकल जाती है। इसके बाद जेके घायल हो जाता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। लेकिन अब इस बीटीएस क्लिप को देखो, ऑन स्क्रीन सीन जितना इंटेंस था, कैमरा के पीछे मनोज बाजपेयी और जेके के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वैसे भी जेके इस सीरीज का वो कैरेक्टर है जो हर इंटेंस मोमेंट में थोड़ा सा कॉमेडी का टच ले आता है, और पीछे भी उनकी वाइब्स फुल फन रहती थी। ये देखिए, जेके और मुत्तू कैमरामैन के साथ भी मस्ती कर रहे हैं, जबकि स्क्रीन पर वही सीन काफी सीरियस और इंटेंस दिखाया गया है। ये बीटीएस यूज मोमेंट का है जब मुत्तू और जेके राजी और उसकी टीम के बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेकिन लोकल पब्लिक का मूड इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो उन दोनों को मारने तक वाली होती है। दोनों को अंदाजा लग जाता है, इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए वो वहां से निकल जाते हैं। और जब एक महिला ऑफिसर गलत फहमी में श्रीकांत और जेके को सीधा जेल भेज देती है, तो दोनों को पूरी रात लॉकअप में बितानी पड़ती है। सीन तो सीरियस था, लेकिन शूटिंग के दौरान जेके का मूड कुछ और ही था, फुल फन मोड ऑन। शरीफ हाशमी ने एक इंटरव्यू में एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील की थी। मेकर्स पहले जेके का कैरेक्टर बंगाली रखना चाहते थे और नाम भी कुछ फाइनल हो चुका था। जब शारिब ऑडिशन देने गए तो उनका परफॉर्मेंस मेकर्स को बहुत पसंद आया। बस प्रॉब्लम ये थी कि बंगाली एक्सेंट मिसिंग था, लेकिन एक्टिंग इतनी सॉलिड थी कि मेकर्स ने डिसाइड कर लिया ये रोल शरीफ भाई करेंगे। और क्योंकि शरीफ बचपन से मुंबई में पले बड़े हैं और मराठी नेचुरली बोल लेते हैं, तो मेकर्स ने स्क्रिप्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया और बंगाली घोष की जगह हमें मिला हमारा मराठी जेके, जयकंठ टटपाड़े। नाम ही काफी है। श्रीकांत तिवारी वो इंसान है जो अपनी फैमिली की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसी वजह से मेकर्स ने सीरीज में फैमिली बॉन्डिंग के कई स्वीट मोमेंट्स ऐड किए हैं।
जैसे सूची का बर्थडे सेलिब्रेशन सीन या फिर श्रीकांत और बच्चों के ये क्यूट कार वाले मोमेंट्स, जहां श्रीकांत दोनों बच्चों के साथ मिलकर सूची को बर्थडे सरप्राइज देता है। अब BTS में आप देख सकते हो कि ये सीन एक्चुअली कैसे शूट किया गया था। अथर्व का रोल वेदांत सिन्हा ने प्ले किया है और यहाँ वो ट्रम्पेट बजाते हुए नजर आता है। इस शॉट से पहले वेदांत ने वहीं सीट पर बैठकर ट्रम्पेट प्रैक्टिस की थी, जो आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो। और अब इस BTS क्लिप में एक और सुपर इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो। जो कार सीक्वेंस आपने सीरीज में देखा था, वो असल में मुंबई के स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट हुआ था। बाद में VFX की मदद से उसका बैकग्राउंड एक्सटेंड किया गया और इतनी नेचुरली ब्लेंडिंग हुई कि देखते वक्त पता ही नहीं चलता। ऑनेस्टली मुझे तो सीरीज देखते टाइम बिल्कुल फील नहीं हुआ था कि ये VFX मैजिक हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगा था? इस सीन के तुरंत बाद तिवारी फैमिली का डिनर सीन आता है और यहाँ BTS में डायरेक्टर सभी एक्टर्स को समझाते हुए नजर आते हैं कि उस मोमेंट को एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना है। वैसे मेकर्स ने कुछ सीन्स स्टूडियो में शूट किए, लेकिन कई मोमेंट्स बिल्कुल रियल लोकेशंस पर भी फिल्म किए गए थे। जैसे वो चेस वाला सीन जहां श्रीकांत एक आदमी को दौड़कर पकड़ता है और फिर बाद में एक औरत से लिफ्ट ले लेता है। ये सीन मुंबई के महालक्ष्मी ब्रिज पर शूट हुआ था, जहां नॉर्मली रोज मैसिव ट्रैफिक रहता है। इस शॉट के मल्टीपल रीटेक्स हुए थे, जिसकी वजह से मनोज बजपाई को पूरे दिन लिटरली भागते रहना पड़ा। परमिशन तो ली हुई थी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि शूट मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये, जब श्रीकांत उस आदमी के पीछे भाग रहा था तो लोकल पब्लिक को लगा मनोज बजपाई सच में किसी को पकड़कर मारने जा रहे हैं। कुछ लोग तो गालियां देते हुए निकल गए और एक आदमी तो हेल्प करने के लिए आगे तक आ गया था। वो मनोज बजपाई को पकड़ भी लेता अगर उसे तुरंत पता ना चलता कि यहाँ शूटिंग चल रही है। हाँ दोस्तों, फैमिली मैन और पंचायत दोनों ही सीरीज का फैन बेस नेक्स्ट लेवल है। हर नए सीजन का लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं जैसे फेस्टिवल आ रहा हो। अब आप बताओ, इन दोनों में से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट, फैमिली मैन के लिए पहले मेकर्स अक्षय खन्ना को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी फी बजट से बाहर जा रही थी, इसलिए फाइनल रोल मनोज बजपाई को मिल गया। अब सोचो, अगर ये रोल अक्षय